हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक क्लाइंट आए जो अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहते थे और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास डिवोर्स का क्या कारण है तो उन्होंने बोला कि मेरी अपनी पत्नी से नहीं बनती है। और जब मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि क्या आप दोनों तलाक लेना चाहते हो तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ही तलाक लेना चाहता हूं। अब मैंने उनसे पूरी बातचीत करी और उनसे तलाक के ग्राउंड जानने चाहे तो पता लगा उनके पास तलाक लेने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है और ना ही उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वो कोर्ट में एक तरफा जाकर के तलाक ले पाए। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर से तलाक लेना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप किस ग्राउंड पर उससे तलाक लेना चाहते हो और उस ग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या सबूत अवेलेबल हैं। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और अपने लाइफ पार्टनर के अगेंस्ट डिवोर्स केस डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको डिवोर्स डिक्री मिल जाए। इसके लिए आपको उसके अगेंस्ट जो सबूत आपके पास हैं वो कोर्ट के अंदर लगाने होंगे और यह प्रूव करना होगा कि आपके लाइफ पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आप उससे डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो वो ग्राउंड्स क्या हैं जिसके आधार पर आप डिवोर्स दे सकते हो और उसके साथ आपको किस तरह के सबूत लगाने होंगे, आज इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स के सभी ग्राउंड दिए गए हैं। वो डिवोर्स के ग्राउंड क्या है, एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, क्रूरलिटी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रूरलिटी की तो डिवोर्स की सबसे ज्यादा पिटीशन कोर्ट के अंदर क्रूरलिटी के बेस पर आती है। अब क्रूरलिटी दो तरीके की हो सकती है, आइदर फिजिकल और मेंटल। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल क्रूरलिटी तो समझ में आती है जहां एक मैरिड पार्टनर ने दूसरे अपने मैरिड पार्टनर को फिजिकली बीट किया, बट मेंटल क्रूरलिटी का कैसे पता लगेगा? जी हाँ दोस्तों, मेंटल क्रूरलिटी पर भी आप डिवोर्स सीख कर सकते हैं। तो मेंटल क्रूरलिटी किस तरह से हो सकती है? मेंटल क्रूरलिटी कई तरीके से हो सकती है, जैसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ गाली गलौज करना, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में दूसरे लोगों को भला बुरा बोलना, अपने लाइफ पार्टनर की अपने रिलेटिव्स या उनके दोस्तों के सामने बेइज्जती करना, अपने लाइफ पार्टनर से दहेज की डिमांड करना, अपने लाइफ पार्टनर से कुछ ऐसी डिमांड्स करना जो वो पूरी नहीं कर सकता हो। इसके अलावा अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से भी मना करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को तो ये भी एक तरीके की मेंटल क्रूरलिटी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रूरलिटी के बेस पर डिवोर्स फाइल करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रूरलिटी प्रूव करने के लिए कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे। वो सबूत कैसे इकट्ठे हो सकते हैं दोस्तों? खास करके आप ध्यान रखिए, जब भी अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ क्रूरल बिहेवियर कर रहा है तो आप उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और आप उस ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड को कोर्ट में लगा करके साबित कर सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ क्रूरल बिहेवियर करता है। अब ये ऑडियो और वीडियो को कोर्ट में ले जाने के लिए आपको सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट को फॉलो करना होगा। सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ऑडियो और वीडियो फाइल को कोर्ट में कैसे लेकर के जाया जाए इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप ऑडियो और वीडियो बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ लगातार क्रूरल बिहेवियर कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट पुलिस में दे सकते हैं और उस पुलिस कंप्लेंट को भी आप कोर्ट के अंदर एज ए एविडेंस लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है तो आप किसी थर्ड पार्टी को अपने लाइफ पार्टनर के क्रूरल बिहेवियर को प्रूव करने के लिए कोर्ट में एज ए एविडेंस लेकर के जा सकते हैं और उसकी स्टेटमेंट कोर्ट में दिला करके आप अपने लाइफ पार्टनर के क्रूरल बिहेवियर को कोर्ट के सामने उजागर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो कोर्ट आपको डिवोर्स डिक्री जरूर ग्रांट करेगी। दूसरा जो ग्राउंड हो सकता है वो है डिजर्शन। डिजर्शन से मेरा मतलब है जहां आपका लाइफ पार्टनर आपसे बिना पूछे आपको छोड़ करके चला गया है और आपके बोलने के बावजूद भी आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में भी आप कोर्ट से डिवोर्स डिक्री सीख कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप डिवोर्स की डिक्री सीख करते हैं तो सबसे पहले ये डिजर्शन का पीरियड 2 साल का कम से कम होना चाहिए। अगर 2 साल के भीतर आप इस तरह के डिजर्शन के बेस पे डिवोर्स डिक्री फाइल करते हैं तो आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। एक बात और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डिजर्शन के बेस पर डिवोर्स डिक्री के लिए केस फाइल करते हैं और आपका लाइफ पार्टनर वहां आकर के ये प्रूव कर देता है कि आप 2 साल के भीतर बीच में मिले हैं और साथ रहे हैं तो आपको ऐसे केस में भी डिवोर्स डिक्री ग्रांट नहीं होगी। जनरली डिजर्शन के बेस पर डिवोर्स डिक्री फाइल करने से पहले सेक्शन 9
रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के अंदर केस को कोर्ट में फाइल किया जाता है। इस केस को फाइल करने का मतलब होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को कोर्ट के थ्रू अपने साथ रहने के लिए बोल रहे हैं, और अगर वो कोर्ट में आकर के ये मना करता है कि मैं इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ये आपके पास डिवोर्स लेने के लिए पुख्ता सबूत हो जाता है और आपको इस बेस पर डिवोर्स आराम से मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कभी भी डिजर्शन के बेस पर डिवोर्स के अंदर जा रहे हैं और आपके लाइफ पार्टनर ने कोर्ट में आकर के ये प्रूव कर दिया कि वो 2 साल से तो अलग रह रहा है, लेकिन बीच में जब भी उसने आपके साथ आने की कोशिश करी या रहने की कोशिश करी तो आपने ऐसा करने से उसको मना कर दिया, तो इस कंडीशन में भी आपको डिजर्शन के बेस पर डिवोर्स डिक्री ग्रांट नहीं होगी। अब जो तीसरा डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है वो है अडल्ट्री। अडल्ट्री से मेरा मतलब है जहां पर एक मैरिड कपल में से एक लाइफ पार्टनर किसी दूसरे मैरिड या अनमैरिड पर्सन के साथ फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो और आप इस बेस पर कोर्ट से डिवोर्स डिक्री मांग रहे हैं। अब इस केस में आपको अडल्ट्री प्रूव करने के लिए सिर्फ ये बोल देना कि मेरे लाइफ पार्टनर के फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपोजिट सेक्स के बहुत सारे फ्रेंड है, काफी नहीं है, या फिर ये बोल देना कोर्ट में कि ये पूरे दिन अपने फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से फोन पर लगातार बात करता रहता है, इतना करके भी आपको अडल्ट्री के बेस पर डिवोर्स डिक्री नहीं मिलेगी। तो अगर आप अडल्ट्री के बेस पर कोर्ट के अंदर डिवोर्स डिक्री लेना चाहते हैं तो आपको कोर्ट में उन दोनों लोगों के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रूव करना होगा। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रूव करने के लिए या तो आप कोर्ट में उनका कोई वीडियो लगाएंगे जो ला पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, या फिर अगर उन दोनों के सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का डीएनए करा करके आप उनके बीच में अडल्ट्री को प्रूव कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इस तरह के सर्कमस्टांसेस को कोर्ट में प्रूव करेंगे जिससे उन दोनों का एक कमरे में एक बेड पर होना पाया गया हो, और इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी का एविडेंस कोर्ट में एज ए सबूत लेकर के आना पड़ेगा जो जाकर के उनकी उस कंडीशन के बारे में बताएगा और सर्कमस्टांसेस को प्रूव करेगा। आप इन सारी चीजों को जब कोर्ट में प्रूव कर देंगे तभी आपको अडल्ट्री के बेस पर डिवोर्स डिक्री ग्रांट हो पाएगी। फ्रेंड्स, अब जो चौथा ग्राउंड डिवोर्स का हो सकता है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन से मेरा मतलब है धर्म परिवर्तन। यदि लाइफ पार्टनर में से एक पर्सन ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो इसके बेस पर भी कोर्ट से डिवोर्स डिक्री ली जा सकती है, लेकिन धर्म परिवर्तन को भी आपको कोर्ट में सबूत लगा करके प्रूव करना होगा, तभी आपको कोर्ट इस बेस के ऊपर डिवोर्स डिक्री ग्रांट करेगी। अब जो फिफ्थ ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का वो है इंसैनिटी। इंसैनिटी से मेरा मतलब है किसी पर्सन का अनसाउंड माइंड होना। अनसाउंड माइंड मतलब एक पर्सन जो लाइफ पार्टनर आपके साथ रह रहा है वो अनसाउंड माइंड हो गया या फिर पागल वाली हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, और उसका अनसाउंड माइंड होना अब आपके लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है और आपका उसके साथ रहना डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप कोर्ट को डिवोर्स डिक्री के लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अनसाउंड माइंड को भी आपको कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री मेडिकल डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव करना पड़ेगा, और साथ में जो भी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उसको चेक कर रहा है और जो बता रहा है कि ये अनसाउंड माइंड है या इंसेन हो चुका है, उसको भी कोर्ट में ला करके आपको उनकी इंसैनिटी को प्रूव करना पड़ेगा। इंसैनिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि वो लगातार लंबे टाइम से चल रही हो और आने वाले टाइम में भी उसका ठीक होने का कोई चांस नहीं हो। अगर कोर्ट में यह प्रूव होता है कि उसकी इंसैनिटी को मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है तो ऐसी कंडीशन में भी इंसैनिटी के ग्राउंड पे आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। अब जो लास्ट और सिक्स्थ ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स को लेने के लिए वो होता है लेप्रोसी या फिर वनरल डिजीज। अब अगर आपके लाइफ पार्टनर को कोई ऐसी डिजीज हो गई है जो फैलती है, ट्रांसमिट होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप कोर्ट से डिवोर्स डिक्री सीख कर सकते हैं, लेकिन आपको ये डिजीज को भी कोर्ट में जाकर के एविडेंस के साथ प्रूव करना पड़ेगा। आपको उस डिजीज के मेडिकल डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर दिखाने पड़ेंगे और उस डिजीज को दिखाना पड़ेगा कि ये एक ऐसी डिजीज है जो एक पर्सन से
दूसरे पर्सन को लग सकती है और इसके कारण मेरी जिंदगी भी खराब हो सकती है। इन कंडीशंस के अंदर जाकर के आप कोर्ट से डिवोर्स डिक्री सीख करेंगे तो इस ग्राउंड पर भी कोर्ट आपको डिवोर्स डिक्री दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे मैंने वो ग्राउंड बताए हैं जिसके बेस पर आप कोर्ट में डिवोर्स डिक्री के लिए केस को डाल सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ग्राउंड है और उसको आप सबूत के तौर पर ला करके कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, तभी आप डिवोर्स के बारे में सोचना। मैंने ऐसा देखा है, बहुत से लोग डिवोर्स को बड़ा इजी समझते हैं और वो सोचते हैं कोर्ट में जाकर के हम डिवोर्स मांगेंगे और जज उनको इमीडिएटली डिवोर्स दे देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कारण सही होगा, अगर आपके पास ग्राउंड्स को प्रूव करने के लिए सबूत होंगे, जब भी आपको कोर्ट से डिवोर्स मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप दोनों ही पार्टनर आपस में अपनी लाइफ को नहीं चला पा रहे हैं और दोनों ही डिवोर्स चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल कंसेंट के अंदर डिवोर्स फाइल करके जल्दी ही डिवोर्स डिक्री को ले सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स फाइल करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और किन कंडीशंस को आपको पूरा करना है, इसके लिए मैं जल्द ही एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपका भी डिवोर्स से रिलेटेड या फिर डिवोर्स केस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।